चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर तीखे हमले कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर भाजपा पर हिमाचल प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की राजनीति नहीं होती है। लोग भाजपा को लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में सबक सिखाएंगे और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के उपचुनाव में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। रजनीश किमटा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और बहुत जल्द ही प्रत्याशियों के नाम भी तय हो जाएंगे। भाजपा ने मंडी में पैराशूट से प्रत्याशी की एंट्री की है और कंगना रनौत को टिकट मिलने से भाजपा के मंडी के नेता भी हैरान और परेशान हैं। कंगना को जानकारी नहीं है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कंगना विक्रमादित्य सिंह को बाहरी बता रही हैं, जबकि रामपुर मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। भाजपा को कंगना रनौत का ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने सांसद निधि का शिमला में एक भी पैसा नहीं दिया। कोरोना में सांसद कहीं नहीं दिखे। इसके अलावा संसद में किसानों के मुद्दों को कहीं नहीं उठाया। सेब के आयात शुल्क बढ़ाने को लेकर सांसद ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी देश व प्रदेश धनबल की राजनीति कर रही है, जिसका जनता करारा जवाब देगी। सारे समीकरणों को मिलाकर कांग्रेस की सरकार स्थिर है। उपचुनाव के बाद कांग्रेस सरकार और मजबूत होगी। जनता के जनमत के खिलाफ भाजपा ने साजिश रची। 4 जून को भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। राजनीति से जनमत हासिल करना चाह रही है, उसमें इन चुनावों में हिमाचल की जनता उनको करारा जवाब देगी। जो भी रिजल्ट आता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थिर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास मैंडेट है। हमारे पास अभी भी विधानसभा के अंदर 34 सीटें हैं, भाजपा के पास 25 सीटें हैं और लोकसभा की सीटों के विजय के बाद, विधानसभा की सीटों के विजय के बाद ये जरूर है कि हम और स्ट्रांग होंगे, परंतु भाजपा जिस साजिश के तहत, जो उनकी एक सोच थी, जिस सोच के तहत वो हमारी सरकार को अनस्टेबल करना चाहते थे, या हमारे को इस सरकार को जो जनमत 14 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में जनता ने दिया, फुल मैंडेट के साथ सरकार बनी, उस जनता के जनमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की जो साजिश रची थी, उसमें उनको 1 जून की पोलिंग के बाद 4 जून को जब आपके सामने नतीजे आएंगे, भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी कि कंगना रनौत जी, जिनको आपने प्रत्याशी बनाया है, क्या उनके प्रत्याशी बनने से आपके कैडर संतुष्ट है? क्या आपके कैडर में खलबली नहीं मची हुई है? क्या आपका कैडर या आपके नेतागण जो मंडी पार्लियामेंट के अंदर कई वर्षों से काम कर रहे थे, क्या उनकी छाती के ऊपर मूंग नहीं दली गई है? और वो शिक्षा तो हमें देते हैं। कईयों बार आपने ये बात कही, कईयों बार भाजपा ने ये बात कही कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है, पर हम भी इनसे पूछते हैं, आप अपना जवाब क्यों नहीं देते? क्या कंगना रनौत का नाम भारतीय जनता पार्टी की स्टेट से गया था? यहाँ की लीडरशिप ने उनका नाम को भेजा था, या वो सीधे ही सिलेक्शन से ऊपर से आई हैं? और उसके बाद कंगना जी से भी हम ये क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे प्रदेश की बेटी है, कि उन्होंने हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी के ऊपर भी एक टिप्पणी की कि वो मंडी पार्लियामेंट के नहीं है, वो मंडी के नहीं है। तो अब मुझे हैरानी की बात हो रही है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया है मंडी पार्लियामेंट से, शी इज फाइटिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको ये अंदाजा नहीं है कि मंडी पार्लियामेंट में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं और किस विधानसभा क्षेत्र में विक्रमादित्य जी का घर है, या उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि विक्रमादित्य जी के पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी 1971 में पहली बार मंडी से लोकसभा के सदस्य बने और 4 मर्तबा वो
सदस्य रहे मंडी पार्लियामेंट से, और 3 दफ़ा उनकी माता जी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी सदस्य रही। जब वो जीते हैं तो वो कहाँ से जीते हैं? मंडी पार्लियामेंट से जीते हैं, और रामपुर का जो क्षेत्र है वो मंडी पार्लियामेंट का हिस्सा है, और ये रामपुर के स्थायी निवासी है। अभी उनको तो ये भी समझ नहीं है कि इस पार्लियामेंट में कितने ज़िले हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, कौन आदमी कहाँ से लड़ रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि भाजपा वाले उनकी जो नॉलेज है, राजनीतिक नॉलेज, उसको बढ़ाए और उनको समझाएं